श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा स्पेस लॉन्च किया गया है जिससे कि जानकारी मिल सकेगी कि अगर कोई आपदा आने वाली है उसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया जा सकता है। साथ ही पर्यावरण के बारे में भी इससे जानकारी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 लॉन्च किया। US-8 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा के बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। ये 1 साल तक काम करेगा। लॉन्चिंग के दौरान इसरो के स्पेस सेंटर में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। US-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारियां देना है। US-8 सैटेलाइट में 3 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड को आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी जैसे काम के लिए तस्वीरें खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पेलोड दिन और रात में भी तस्वीरें खींच सकता है। दूसरा पेलोड समंदर की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा। यही नहीं, ये मिट्टी की नमी का आकलन और बाढ़ का पता भी लगाएगा। जबकि तीसरा पेलोड यूवी डोसीमीटर गगनयान मिशन के लिए यूवी किरणों की निगरानी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। दिल्ली में डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। ट्रेनी महिला को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे डॉक्टर। कोलकाता में हुई दरिंदगी को लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश। इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स धरने पर बैठे। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या मामले पर देश भर में विरोध जारी। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के डॉक्टर भी प्रदर्शन में शामिल। कोलकाता की घटना को लेकर लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रदर्शन। हत्या के विरोध में यूपी के सीतापुर में कोलकाता मामले के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। आरोपी को फांसी देने और जस्टिस की मांग की गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल में बुधवार रात तोड़फोड़ का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अस्पताल पर हमले पर संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा स्टेट मशीनरी पूरी तरह नाकाम। कोलकाता केस के आरोपी को लेकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम। आरोपी का कराया जाएगा मेडिकल। कोलकाता केस में सीबीआई का एक्शन तेज। पूछताछ के लिए आरजी के अस्पताल के 4 डॉक्टरों को समन भेजेगी सीबीआई, सूत्रों से खबर। कोलकाता में पुलिस ने बढ़ाई मृतका के घर की सुरक्षा। गली के बाहर पुलिस ने लगाई बैरिकेड्स। सीबीआई टीम के आने के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। कोलकाता हत्याकांड के प्रदर्शन के बीच बंगाल के वर्धमान में एक कॉलेज छात्रा की गला काटकर हत्या। प्रदर्शन वाली रात को हुई थी हत्या। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। घटना के विरोध में सड़क जाम। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल की याचिका। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कहा राज्य में कानून व्यवस्था रखने में टीएमसी नाकाम है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस ने कहा सोशल मीडिया पोस्ट से हुई 5 की पहचान। कोलकाता हत्याकांड के खिलाफ बॉलीवुड ने भी उठाई आवाज। अनुपम खेर ने कहा घटना के बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। गुनहगारों को बीच चौराहे पर देनी चाहिए सजा। ग्रेटर कोलकाता में मिला महिला का शव। बीजेपी नेता अमित मालविया वीडियो शेयर कर ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। लिखा ममता के राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। कोलकाता मामले पर बंगाली फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस भी प्रदर्शन में शामिल हुई। डॉक्टरों के साथ विरोध दर्ज कराया। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई निदेशक को लिखा पत्र। सबूतों को नष्ट करने के होने से बचाने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की मांग। कोलकाता में हुई तोड़फोड़ पर बीजेपी का बंगाल सरकार पर हमला। कहा यह घटना नहीं, मानसिकता है। सबूत मिटाने की हुई कोशिश। देखिए, बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए। कोलकाता अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना की बीजेपी ने की निंदा। कहा प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र। सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार। ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पे उनकी वोट बैंक की सियासत है। कन्नौज मामले पर बीजेपी ने सपा पर साधा निशाना। कहा कन्नौज में अपराधियों को संरक्षण दे रही है सपा। अखिलेश अपने नेता को दे रहे हैं कवर फायर।
आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास। देखिए, दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर जोरदार पलटवार, कहा सत्ता के नशे में मां, माटी और मानुष को भूल चुकी हैं ममता। ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां, माटी, मानुष को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। ममता बनर्जी के वाम राम वाले बयान को आचार्य राज मिश्रा ने बताया शर्मनाक, कहा खुद को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं ममता बनर्जी, धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए मामले की तह तक जाने के बजाय आप इस प्रकार का कार्य करें। आचार्य विक्रमादित्य का ममता पर हमला, का संदेश खाली के पीड़ितों का अपमान कर रही है ममता, अपराधियों को छिपा रही है और राम को बदनाम कर रही है, देश माफ नहीं करेगा। अपराधियों को छुपाने का जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद राम का नाम बीच में घसीटा जा रहा है, ये पाप है, ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन पद्धति का अपमान है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, का ममता बनर्जी के दिखाई नहीं देता डॉक्टर्स का गुस्सा। इतनी जघन्य अपराध हॉस्पिटल में हो जाना, और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर उद्योलित हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या ममता जी को? ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा अपराध को छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रही है ममता, यह सब टीएमसी की साजिश। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है, सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। डॉक्टर्स पर भीड़ के हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी को सजा मिलने से मिलेगा सबक, निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए सजा। आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ पर ममता का बयान, कहा तोड़फोड़ के लिए अवाम और राम जिम्मेदार, बीजेपी बोली वोट बैंक के लिए हिंदुओं को टारगेट कर रही है ममता। हत्याकांड पर लोगों का आक्रोश बरकरार है, उत्तर 24 परगना में लोगों ने प्रदर्शन किया, घटना पर आक्रोशित है परिवार। कोलकाता की घटना पर बोले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, का आदेश के लिए ये शर्मनाक बात, सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर उतरेंगे मेडिकल से जुड़े लोग। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हत्या मामले में बोले श्री श्री रविशंकर, कहा बेहद अप्रिय घटना घटी है, रविशंकर ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली में नारी शक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का पैदल मार्च, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ फूटा गुस्सा, दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया गया है, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर अजमेर में प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर निकलकर लोगों ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों का होगा ऐलान, चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 370 हटने के बाद पहली बार होगा विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश